Assalamualaikum everyone. This is Maleen Hashmi, and I hope you are doing well and taking care of yourself. So this is another episode. Let's talk. As you would know that I'm doing this podcast on Facebook, and I'm inviting a professional or an entrepreneur every week, and then we get to talk about their journey. We get to know about their work and their journey. कि उन्होंने किस तरह से शुरू किया था, क्या challenges थे, कुछ टॉक्स में जो है हमारे पास टॉपिक्स भी हैं, डिफरेंट टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि लास्ट वीक जो था इट वाज बाय सेलिब्रिटी शेफ बाय फातिमा शिराज एंड she talked about how to improve your children's health with food. So I have another guest like this. Before I start talking to her, I want to introduce more, explain more about Free Spirit. It's a platform for individuals and professionals where we network and grow together and support each other. So this it started as Free Spirits, and then today I have a very pretty, very talented, and very experienced entrepreneur with us, Tanya Rogatia, who is owner of Blooming Lane. It's a brand for decor, for events, and for PR packages, and for much more. She is a certified florist, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो काम हमें फ्लोरिस्ट का जो काम है वो हमें फैसिलिटेट बहुत करता है, मगर बहुत कम, मुझे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कम फ्लोरिस्ट नजर आए हैं. एंड शी इज ऑल्सो एन इंटीरियर डिजाइनर एंड शी हैज वर्कड फॉर Dynasty Decor. Let's talk to her and get to know about her journey and about her work. So there she is, Tanya. Hi Tanya. Assalamualaikum. हाय वालेकुम सलाम. क्या हाल है मेरीन आपके और सबके क्या हाल है? आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है. मैं ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से, शुक्र है खुदा का. So थोड़ा सा Blooming Lane, it's so pretty and it's such a nice work. I love your pieces and everything. So can you tell us, our viewers, what about and what you do? थोड़ा सा intro आप देंगी अपने, because when you are talking about it, it's much better. या ऑफ कोर्स. इंट्रोडक्शन में ये दूंगी कि फर्स्ट मेरा जो जिस नाम से मैं काम कर रही थी वो डायनेस्टी के नाम से था. इट्स अ बिग आउटलेट. और जब मैंने दोबारा से कम बैक किया आफ्टर फ्यू इयर्स, तो फिर मैंने अपने ब्रांड को नाम दिया ब्लूमिंग लेन. Blooming Lane is like a simple in one liner. It's Blooming Lane for enhance the beauty of flower and decor. तो अब ब्लूम फ्लावर हमेशा ब्लूम करता हुआ अच्छा लग रहा होता है हमें, तो उसके हिसाब से मैंने अपने ब्रांड को नाम भी ब्लूमिंग लेन का दिया, क्योंकि मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं कलर्स, स्पेशली जो फ्लावर्स के कलर्स होते हैं वगैरह. तो मैंने कहा कुछ नया और हट के नाम होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई मैंने अपने ब्रांड को ब्लूमिंग लेन का नाम दिया. दिस इज द थिंग. एंड देन वर्क इज, आपका काम भी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो है वैसे तो यूजुअली हम देखते हैं, बट आई मीन जो सर्टिफाइड फ्लोरिस्ट, आपने जापानीज काउंसिल से आपने ट्रेनिंग ली और फिर उसके बाद से आपने काम शुरू किया. तो शुरू किस तरह से किया था? आई मीन फर्स्ट कहाँ से हुआ था? 22 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है, और यही फ्लोरिस्ट शुरू एक्चुअली हुआ था कि शुरू जो स्टार्ट लिया था वो लिया था आफ्टर मैट्रिक. जब मैंने अपना मैट्रिक फिनिश किया तो उसके बाद मुझे बड़ा शौक था अपने फैमिली बिजनेस को रन करने का शुरू से ही. तो और स्कूल डेज में भी मेरा ऐसा था कि स्कूल में कोई भी एक्टिविटीज होती थी रिलेटेड टू आर्ट, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी. एंड फिर मैंने डायनेस्टी, मेरे फादर की शॉप थी और मैंने उधर से अपना स्टार्टअप लिया. माय फादर इज नॉट हैप्पी कि मैं ये काम करूं, और मतलब लाइक उनको ऐसा था कि अपने स्टडीज पे कंसंट्रेट करो. तो बट वो मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इन माय ओपिनियन यार जो बच्चों को करना चाहिए ना, मतलब जो बच्चों की विश है आप उसी को पूरा करें, क्योंकि इस तरह से बच्चे नहीं कर पाते. समहाउ ये मैं बिलीव रखती हूँ कि हम नहीं कर पाते. तो वहां से मैंने अपना स्टार्टअप लिया और उसमें 1 साल का मुझे टाइम भी दिया गया कि अगर 1 ईयर में आप कर लेते हो तो ठीक है, वरना फिर गेट बैक टू योर स्टडीज, वापस जाओ अपने स्टडीज की तरफ. लेकिन रिलेटेड टू माय फील्ड मैंने काफी स्टडीज की. फिर इस तरह से करते करते 1 साल का जो टाइम था उसमें कुछ महीने बाकी थे, जो इस तरह से हुआ कि एक लेडी, मेरे पास वॉकिंग कस्टमर बहुत ज्यादा आता था. उसी में एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने अपने पूरे बंगले का मुझे काम दिया. उनका पूरा बंगलो हमने डेकोर किया, मतलब मैंने फ्लावर्स के साथ थोड़ा बहुत इंटीरियर का काम किया. इस तरह से मेरा काम स्टार्टअप हुआ. This is the thing. और वो 1 साल जो टारगेट आपका मिला था वो अचीव हो गया, आपने कन्विंस वो कर अचीव लिया? हो गया. वो मतलब बिफोर दिसंबर
आई विल अचीव हम्म। द टारगेट। के क्लाइंटेज अच्छी हो गई उस लेडी के एक ऑर्डर के बाद से, उसने बहुत से लोगों को मुझसे इंटरेक्ट करवाया और काफी मतलब अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सब लोगों से उसने इंटरेक्ट करवा के मुझे ज्वाइन अप करवा दिया। तो अब जो भी आता था वो डायनेस्टी पे आता था। बेसिकली द नेम वाज, डायनेस्टी में एक पोर्शन था मेरे फादर ने मुझे दिया था, उस पैसेज का मैंने नाम अपनी एल्डर सिस्टर पे रखा था, नादिया फ्लावर के नाम से। एंड इट्स अ ओके। वेरी फेमस, वो इतना सा शॉप इतना फेमस था कि जो आता था वो मतलब रुकता जरूर था शॉप पर, देखने के लिए भी अंदर आता था। और मतलब लाइक चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, वो हर कोई आकर ना सर्वे जरूर करता था मेरी शॉप पे। और यही बात होती थी कि आपका मटेरियल, आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो बहुत डिफरेंट है, बिकॉज मेरा सारा स्टफ जो आता था वो बाहर से आता था, इम्पोर्ट होता था, थाईलैंड से, दुबई से, सारे इन जगहों से मटेरियल आता था। तो दैट, ओके दैट। वो अपने टाइम की बहुत फेमस शॉप हुई। फिर उसके बाद मैंने नाम चेंज कर दिया, फिर मैंने कहा कुछ और नया होना चाहिए, इस तरह से। तो आपने जो सर्टिफिकेशन थी जापानीज का फ्लावर्स अरेंजमेंट से, वो भी आपने एके बाना, राइट, जिसको हम एके बाना के नाम से जानते हैं, इज द सेम थिंग? आवाज कट हो रहा है मेरी। ओके, मैं आपसे आपकी ट्रेनिंग के बारे में पूछ रही थी कि आपने जापानीज फ्लावर ट्रेनिंग ली है, तो जिसको हम एके बाना कहते हैं। जी, एके बाना कहते हैं। और वहां पर मैंने एक आर्टिकल देखा था न्यूज़पेपर में। फिर मैंने उसको, मेरे जो अंकल थे, माय फादर्स ब्रदर, तो उन्होंने, जो पैटर्नल अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम ये वाला कोर्स क्यों नहीं करती, बिकॉज यू आर वेरी गुड इन फ्लावर, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन। फिर मैंने एके बाना ज्वाइन किया, एंड एके बाना इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल लेवल। हम्म। आप लोग जो अभी मेरा ब्लूमिंग लेन पे जो काम देख रहे हो वो इंटरनेशनल लेवल कहलाता है, लेकिन जो हम्म। एके बाना है वो इट्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट। वो क्या चीज है, वो तीन मतलब थ्री फ्लावर्स में आपने ब्यूटी शो करनी है। और ओ। इंटरनेशनल होता है कि बहुत सारी आपने चीजें अप्लाई की हुई हैं, जिसमें आप हम्म। रिबन्स भी लगा रहे हैं, जिसमें आप पर्ल्स की डेकोर कर रहे हैं, जिसमें फ्लावर्स की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं, फिलर्स हैं, ये सारी चीजें। दिस इज व्हाट इंटरनेशनल लेवल। एंड एके बाना इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस। एके बाना ऐसा था कि तीन फूलों में, और मुझे आज भी याद है, मिसेस अटाका, आसिफा अटाका वॉज माई टीचर। एंड जब मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, तो उसमें ऐसा हुआ था कि हमारे 25 स्टूडेंट्स थे, और 25 स्टूडेंट्स में मुझे एक डांट भी बहुत बुरी पड़ी थी, जो आज भी मेरे लिए एक लेसन थी। एंड आई रिमेम्बर दैट, कि जब आसिफा अटाका वो हर सीट के ऊपर जाकर विजिट करती थी, जब वो सिखाती थी कोई, तो मोरिनागा वॉज द फर्स्ट स्टेप जो हमने सीखा था। एंड इट वॉज लाइक कि तीन फूलों में आपने किस तरह से फ्लावर्स को ब्यूटिफाई करना है। एंड आई वाज लाइक, मैंने उसको पूरा इंटरनेशनल लेवल से बना दिया। मतलब ओके। वो सिखा भी रही है और मैं उनको नहीं वॉच कर रही हूँ, और मैं अपना आइडिया लगा रही हूँ। तो जब वो मेरी बेंच पे आई, तो उन्होंने मुझे इतनी जोर से उन्होंने सीखा था कि मुझे आज भी वो शाउटिंग उनकी याद है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बेसिक लेवल था मेरा, फिर मैंने एडवांस लेवल लिया, और एडवांस लेवल में आई वाज द फर्स्ट प्राइज विनर होल्डर। मतलब वो एक नाइस। डांट बहुत ज्यादा काम कर गई, ऐसा था। और वो कहते हैं ना कि जो जिस चीज पे आपको डांट पड़ती है तो वो हमेशा याद रहता है। बिल्कुल। और आप यकीन करें कि जो पेरेंट्स भी कभी आपको किसी चीज के लिए डांटते हैं ना, तो वो भी आपके लाइफ टाइम लेसन होता है। और हमें बड़ों का, जो मेरा एक ओपिनियन है कि बड़ों की बात सुनना चाहिए और उनकी जरूर। बात को समझना चाहिए, क्योंकि समहाउ वो हमारे लिए एक वो एक्सपीरियंस होते हैं, और समहाउ वो हमारे लिए बहुत ऐसा होता है कि हमारे काम आती हैं वो चीजें। रोल तो मॉडल भी आई तो गो होते हैं फॉर हमारे। दैट कि यार ये होना चाहिए। ये होना चाहिए, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, रोल तो मॉडल भी होते हैं, जैसे मैं इंस्पिरेशन, माय इंस्पिरेशन इज माय अंकल, या हम्म। मतलब हमारे रोल मॉडल भी होते हैं वो। तो फिर अच्छा, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स था कि जब आपने नाम चेंज किया तो फिर यू वर मैरिड, और हाउ टू मैनेज इन बिटवीन, वो फिर आगे कहानी किस तरह से आगे बढ़ी एक साल के टारगेट के बाद, थोड़ा सा कि शादी आपने के टाइम पे, टारगेट हाँ, कर एक साल के टारगेट के बाद शादी नहीं हुई थी। लिया? एक साल के बाद शादी नहीं हुई थी, एक साल के बाद तो, और जैसे आपकी एक एज ऐसी ग्रोइंग एज थी, हम्म। उसमें बस मैंने शुरू में स्टार्टिंग में कुछ कोर्सेज किए। फिर उसके बाद इट्स अ गॉड गिफ्टेड टू, कि हम्म। फिर मैं अपने आइडियाज, कोई भी चीज मुझे कहीं नजर आती थी ना, तो मैं उसको बड़ा ऑब्जर्व करती थी। वो ऑब्जर्व इस तरह से था कि मतलब ऑब्जर्वेशन इज माय, के
मुझे दिमाग में रहती थी वो चीज। और मेरी एक हैबिट ये थी कि अगर मैं कभी बैठी भी हूँ, लाइक फैमिली के साथ बैठी भी हूँ या वॉट एवर, आई एम सिटिंग इन माई रूम, मुझे कोई चीज दिमाग में आती है ना, तो मैं उसको उठ के फौरन बनाना शुरू करती हूँ। दिस इज ओके। वॉट। हाँ, मुझे ऐसा होता है जैसे अगर मैं सोई भी हम्म होंगी ना, लाइक मैं हम्म रात में सो रही हूँ, मिड नाइट में भी कोई चीज अगर मेरे माइंड में है, तो मैं उठ के उस चीज को फौरन बनाऊंगी। ओके। दिस इज व्हाट, मतलब मेरे अंदर एक ये हैबिट भी बहुत है कि बस फौरन से करना है। कोई चीज दिमाग में क्लिक कर रही है ना, वो रहती है फिर मेरे माइंड में, ये चीज है तरह और से। इसी तो बस तरह फिर से शादी तो हुई बाद में। आगे बढ़ती हैं। ओके, फिर क्या हुआ? आई वांट टू नो दैट। शादी तो बहुत टाइम बाद हुई, लेकिन उस वक्त तक के इतनी अचीवमेंट्स हो गए थे, इतनी क्लाइंटेज हो चुकी थी कि हर जगह पे डायनेस्टी में, मतलब जैसे लाइक नादिया फ्लावर शॉप के नाम से डायनेस्टी को इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करते थे जितना नादिया फ्लावर शॉप को करते थे। कि हम्म। फैसलाबाद से, चिन्योट से काफी मेरा क्लाइंटेज इस तरह करा कि आते थे मेरे पास, दूर से आते थे कि हम। तानिया इस वक्त जो है हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गई, बट इट्स ओके, इट्स हैपेंस। कराची में रहते हैं तो ऐसा होता है, लाइट चली जाती है या बारिश हो जाती है, मेरे साथ तो लाइट बिल्कुल। है। इट्स ऑल गुड, आई एम ग्लैड कि आप वापस आ चुकी हैं। तो हम जी, उसके बाद आप नादिया फ्लावर के शॉप के बारे जी बिल्कुल। तो मतलब वो बेसिकली डायनेस्टी से ज्यादा नादिया फ्लावर शॉप को जान के आते थे। और उसके बाद ऐसा था कि मैंने इंटीरियर का भी बहुत ज्यादा मैं शौकीन थी, बहुत ज्यादा। तो मेरे जो मेटरनल अंकल थे, माय बड़े मामू, मेरी मदर के में। भाई जो थे, मैंने उनके साथ भी बहुत अपना टाइम स्पेंड किया, बिकॉज वो मेरी इंस्पिरेशन थे। मैं उनसे काफी चीजें सीखती थी, बोज बनाना रिबन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और रैपिंग एंड गिफ्ट, गिफ्ट को किस तरह से रैप कर सकते हो आप इनोवेटिव स्टाइल्स में, ही इज वेरी गुड इन दिस। तो मैंने उनसे भी काफी चीजों को लर्न किया। वो जिस तरह से अपनी स्केचिंग करते थे, तो मैं उनकी स्केचिंग को नोट करती थी। फिर फर्नीचर का जब मैंने शुरू किया, स्टार्टअप लिया, तो फर्नीचर में भी स्केचिंग वगैरह मुझे उन्होंने सिखाई पूरी, कि किस तरीके से विदाउट स्केल भी आप स्केच कर सकते हो। तो नाउ ऐसा है कि मुझे अगर स्केल ना भी हो ना, तो बहुत इजीली कि मैं एक एक लाइन भी इस तरह से कैसा लगेगा आपने स्केल से ड्रॉ किया हुआ है। ये सारी चीजें मैंने उनसे सीखी थी। और फिर उसके बाद जब शादी का टाइम आया, शादी हो गई, थोड़ा सा ब्रेक आया, फिर दोबारा से मैंने ज्वाइन किया। उस वक्त मैंने अपने नाम को चेंज कर दिया, और ब्लूमिंग लेन। अब ब्लूमिंग लेन के नाम से आप जानते हैं सब, इस तरह से। तो टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हुआ आपको, या सपोर्ट थी घर से जब आप काम भी करी थी शादी के बाद? कि पहले तो फादर का टारगेट था वो अचीव किया, बट आगे जिस तरह से बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि अपना बिजनेस करना वो छोड़ देते हैं, मैनेज नहीं, नहीं हो। एक्चुअली इन लॉज से भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और बच्चों के हिसाब में भी मैं हर चीज को बड़ा मैनेज करके चलती हूँ। लाइक अगर मेरे बच्चों का टाइम है तो मैंने उन्हीं को टाइम देना है, एंड इफ आई एम बिजी विद माय वर्क तो मैंने अपने काम को टाइम देना है। हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, और उन्होंने मुझे पीछे से बहुत बैकएंड किया है। मतलब आज भी कोई चीज होती है तो ही इज वेरी सपोर्टिव, कोई चीज के लिए मुझे मना नहीं करते। माय मदर इज वेरी सपोर्टिव। वो अगर मुझे बच्चों का कोई इशू आता है समहाउ, तो बच्चे उनके पास होते हैं, तो कभी ऐसा इशू नहीं आया। लेकिन हाँ, अगर मेरी कुछ चीजें हैं, कमिटमेंट्स हैं, मैं अपने कमिटमेंट को बहुत ज्यादा, कि मेरे बच्चों का भी हर्जा नहीं हो, कि मेरे बच्चे सफर हो या मतलब हस्बैंड सफर हो, नहीं, इस तरह से नहीं। तो हर चीज को अपने टाइम के हिसाब से मैं मैनेज करके चलती हूँ। अभी और ये आजकल वैसे भी लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं थे, तो बहुत इजीली मैनेज हो रहा था कि लॉकडाउन में भी मेरा काम स्टॉप नहीं हुआ। मुझे ऑर्डर्स, वही मेरे ऑर्डर्स, मतलब बुकिंग्स हो रही थी, इंटीरियर के हवाले से भी, फ्लावर मैनेजमेंट के हवाले से भी। ये सारी चीजें अपने टाइम से, अब स्कूल होंगे तो फिर हम अपने टाइम को वापस से मैनेज करेंगे कि किस तरीके से करना है, इस तरह से। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अपनी प्रायोरिटीज होती है ना, कि आप किस तरह से अपने 24 आवर्स को मैनेज करके आगे चलें। तो अच्छा, बिल्कुल। अभी आप थोड़ा सा और और डिटेल मेरी में बताइए ब्लूमिंग लेन के बारे में, कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में आप कौन सा सेक्शन करती हैं, और फिर क्लाइंटल आपकी कहाँ कहाँ से, इसको बताइए। बिल्कुल, इंटीरियर डिजाइनिंग में जो मैं करती हूँ, वो आप मुझे पूरा वेडिंग से रिलेटेड, ऑफिस से कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो गए, और इंटीरियर इज बेसिकली लाइक फर्नीचर डिजाइनिंग, वो भी हम करते हैं ब्लूमिंग लेन से।
और लाइक ऑफिसेज जो होते हैं, ऑफिसेज के फर्नीचर्स हो गए, ऑफिसेज की टेबल्स हो गई, चेयर्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, वो तो फिर एक हमारा पूरा टारगेट होता है कि हमने ये सारी चीजें भी आपको सप्लाई करनी है। और तो आप लोग ऑफिसेज में आजकल फर्नीचर डिजाइन भी करते हो और मैन्युफैक्चर भी करते हैं जी बिल्कुल, फर्नीचर? पहले हम इसको ना अपना हमारे टॉप प्लान्स बनते हैं, वो एग्री होता है, फिर उसके बाद हमारी 3Ds बनती हैं, 3Ds के बाद फिर हम उस पर वर्किंग शुरू करते हैं। तो इट्स लाइक के 15 डेज तो मुझे एक प्रोजेक्ट को स्टार्टअप लेने में चाहिए, ताकि उसकी पूरी, जब हमारे पास सारी चीजें रेडी होंगी, क्लाइंट के पास आप जाते हो तो आपके पास हर चीज मैनेज होना चाहिए। मतलब वो देखे तो उसको पता हो कि यार इनके पास 3D भी है, इनके पास टॉप प्लान्स भी बने हुए हैं, ये सारी चीजें, मेजरमेंट्स हमारे होते हैं कि पूरी एक एक चीज को, एक एक जगह को हम मेजर किस तरह से करते हैं। जो बेसिक है वो ये चीज है, फिर एडवांस ये आता है कि आपने किस तरीके से तो उसका काम स्टार्ट लिया है, ये चीज होती है। रही बात फ्लावर्स से रिलेटेड, तो फ्लावर्स से रिलेटेड हमारे पास लाइक गिफ्ट रैपिंग्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं जो घरों को डेकोर करने के लिए, और इंडोर प्लांटेशन वगैरह, किस तरह से लोग चाहते हैं कि यार, बहुत से लोग हमारे में, फीमेल्स में आजकल एक हैबिट में देख रही हूँ, डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग जो पहले फ्रेश को घर में भी रखते थे, अब नहीं रखने की करते, मतलब लाइक, तो समहाउ हम उसको फिर आर्टिफिशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें डस्ट वगैरह का इतना इशू नहीं होता। और आराम से आप जो है वो आराम से जो है, मैंने भी आपकी प्रोडक्ट्स देखी हैं, आप उसको इस आराम तरह से से, वॉश कर सकते तो हैं। आजकल जो वर्किंग चल रही है वो और रूफ गार्डन आराम है। से आप जो है वो आराम से जो है, मैंने भी थोड़ा सा जी। डिले होता है लाइफ, सॉरी। मुझे मेरे पहले का तो आवाज आ रही है। मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल। मैंने भी आपकी प्रोडक्ट्स देखी है, इट्स वेरी वेरी इजी टू वॉश, राइट? यू कैन जस्ट इजीली वॉश, हाँ इसमें बिल्कुल, आप पता है कैसे कर सकते हैं, लाइक स्प्रे होता है, हम्म, आपने स्प्रे किया, आप उसको फैन के नीचे रखते हैं, इट विल हम्म, ड्राई। आपको कोई मुश्किल, आज मैं आपको बताऊं, अब कोई चीज इतनी मुश्किल रही नहीं है, अब हम्म, इजी टू गो वाला काम है, कि आर्टिफिशियल में तो आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, हाँ फ्रेश के लिए भी मैनेज कर सकते हैं, कि उसके लिए प्रॉपर फिर आपको गार्डनर रखना पड़ता है, जो आपकी सब चीजों को मैनेज करता है, क्योंकि वो हमारे, हम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कौन से केमिकल्स जाएंगे, हमें नहीं पता कि इस फ्लावर में हमें, या मतलब इस प्लांट में हमने कितना पानी डालना है, किस तरीके से, ये बेसिकली एक गार्डनर ही कर सकता है, तो वो तो फिर अलग ही चीज हो तो जाती फिर है फ्रेश अलग ही के चीज साथ। हो जाती है, एग्जैक्टली। बिल्कुल। सो अच्छा, आपका एक चैनल भी है जहाँ पे आप ट्यूटोरियल्स देती हैं, यूट्यूब चैनल? ट्यूटोरियल लाइक अभी मैंने अभी रिसेंटली जो एक जी, वो रूबिक टीवी के साथ किया था, तो बस मतलब वो एक ट्यूटोरियल स्टार्टअप लिया है, लेकिन अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं हर थोड़े दिन से लाइक फेसबुक पे लाइव आने के बाद, और या IGTV को यूज करके दोबारा से इसको मतलब स्टार्टअप लूंगी, एक टाइम मैनेज करते हुए, इस तरह से। सो अच्छा, आपका चैनल का अगर आप बता सकें, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी आपके चैनल का नाम, तो पीपल कैन सब्सक्राइब। बेसिकली मैंने, दिस इज नॉट माय चैनल, एक जिनके साथ मेरा शुरू हुआ, लाइक मीडिया जो कंसर्न मेरा शुरू हुआ, वो बेसिकली मेरा शुरू हुआ था जॉइन हैंड्स करके एक ग्रुप है उनके साथ, और उनके ही थ्रू मैंने ये रूबिक टीवी वालों के साथ ये शूट किए थे, ट्यूटोरियल्स बनाए थे, और वो ओके, आए थे जी। ओके। तो बट इनका देन बड़ा अमल दखल रहा है। there is a news and many congrats for that. I'm very happy about it personally. Click TV. You are या the ambassador of Click TV. So we want to know कि क्या details हैं। मैं और आप जानते हैं Click TV को, but जो देख रहे हैं उनको जानने की जरूरत जी बिल्कुल, क्लिक टीवी के साथ ऐसा हुआ कि वहाँ की जो लेडी हैं, राफिया मामू जी, उनका है। मेरे पास कॉल आई थी, और मैंने उनके क्लिक टीवी के लिए कुछ चीजें स्पॉन्सर की थी, जो कि बहुत अच्छी, सबको बहुत पसंद आई थी, एंड उनके साथ मेरा सफर इस तरह से शुरू हुआ था कि उन्होंने मुझे फिर मतलब कहा, ऑफर किया कि तानिया, हम आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से उनके साथ मेरी जर्नी शुरू हुई, और ये रिसेंट में ही हुआ है, एंड मतलब कभी सोचा नहीं था, और हो गया बस, कि That's अच्छे से good. मतलब अच्छा, कुछ लेट मी चीजें हम टेल नहीं यू सोचे गाइस थे। जो गिव अवे था, यू वर द गिव अवे स्पॉन्सर फॉर देयर न्यू सीरीज या मी एंड क्लिक टीवी ना, और या आपका इंटरव्यू भी उनके वेब सीरीज पे आएगा।
जी एज एन बिल्कुल, मेरा इंटरव्यू कल ही लॉन्च किया है उन्होंने, मतलब लाइक एफबी के ऊपर अपलोड वगैरह किया है, जो मेरा उनके साथ इंटरव्यू हुआ था क्लिक टीवी वालों के साथ। और काफी अच्छा रहा था, काफी डिटेल, मतलब उन्होंने भी राफिया जी ने, और जो मतलब लाइक जितनी उन्होंने मुझसे सारी डिटेल्स ली थी कि किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया, वही आज मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ सारी चीजें, कि इस तरह से मेरी जर्नी जिस तरह से स्टार्ट हुई। और कहते हैं ना कि कोई चीजें हमने नहीं सोची हुई होती, लेकिन अ, खुदा की तरफ से हर चीज हो जाती है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं रहती। तो इस तरह से सारी चीजें स्टार्टअप हुई। अच्छा, सोशल मीडिया से मैं अब कनेक्ट हुई हूँ, लेकिन ओके। बिफोर आई स्टार्टेड माय वर्क मैं कभी सोशल मीडिया पे कनेक्ट नहीं हुई थी। ये 2020 है जिधर से मैंने अपना सोशल मीडिया स्टार्ट लिया, और फेसबुक आईडी, मतलब फेसबुक प्रोफाइल ब्लूमिंग लेन के नाम से, और ये सारी सब चीजें स्टार्ट, लेकिन ओके कम तानिया, टाइम में ही बहुत चीजें अचीव की हैं। आई हैव टू क्वेश्चन। पहला तो ये है कि लॉकडाउन में अगर आप थोड़ा सा शेयर कर सकें कि जैसे आपने मेंशन किया कि आपका बिजनेस और क्लाइंटेल वैसे ही हो रही थी जैसे पहले होती थी, थोड़े से अगर आप सजेशंस दे सकें क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस हमारे सफर कर रहे थे। दूसरा ये कि आप फेसबुक के पास नहीं थी तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगी जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि क्लाइंटेल कैसे बिल्ड की जाए, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड की जाए, यू नो। देखिए, लॉकडाउन में ये हुआ था कि जब लॉकडाउन का आया उस वक्त तक एक वो बहुत से लोगों ने इस बात पे बिलीव नहीं कर रहे थे कि लॉकडाउन है। ठीक है, हुँ, हुँ, लॉकडाउन से मेरा ये हुआ कि सरवाइव इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मेरा एक पीआर बड़ा अच्छा रहा है बिजनेस के साथ, मतलब लाइक मेरी क्लाइंटेल शुरू से बनी हुई थी, और जो लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन से बिफोर एक दो एग्जीबिशंस ऐसे हुए जिसमें मुझे मेरा पुराना क्लाइंट मिल गया। लाइक मेरे सारा चिन्योटी क्लाइंट था, चिन्योटी फ्लो ओके। था, और हुँ, उन लोगों ने कहा कि हम तो ढूंढ रहे थे कि मतलब डायनेस्टी होम डेकोर वाले कहाँ गए, नादिया फ्लावर शॉप वाले कहाँ गए। तो वहां से मुझे बड़ा अच्छी सपोर्ट मिली कि लॉकडाउन में भी देखें लोगों ने अपनी शादियों को नहीं रोका, जो जिसका जो टाइम था उन्होंने उसी टाइम पे, बेशक बहुत ज्यादा लोगों के साथ गैदरिंग नहीं की, लेकिन अपने घरों में कम गैदरिंग में भी किया। अब उसमें हुँ, लाइक मेहंदी भी डेकोर होकर गई है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग लाइक जो था आपकी शादी से रिलेटेड, आपकी चीजों से रिलेटेड, उसमें ईद भी आई, ईद पे भी सोवेनियर्स गए, लोगों ने गिव अवेज बांटे, लोगों ने जो गिफ्टिंग से रिलेटेड चीजें थी, बास्केट्स वगैरह, ये सारी चीजें आकर मुझसे बनवाई हैं। मतलब इस तरह ओके। से मैं कहती हूँ कि मुझे सफर नहीं करना पड़ा। लेकिन मैं हुँ, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज जो भी काम शुरू करते हैं अपने अंदर पेशेंस जरूर रखें। पेशेंस हुँ, बहुत जरूरी है। अगर आपका पेशेंस नहीं होगा ना, आप किसी भी चीज पे स्टेबल नहीं हो पाएंगे। आप यही सोचते रहेंगे यार ये नहीं हो रहा, चलो दूसरी चीज कर लो, दूसरा नहीं हो रहा तीसरा कर लो, बट दिस इज रॉन्ग। आपने अगर एक चीज को स्टार्ट लिया है, आप सफर भी करोगे, सम हाउ सफर नहीं भी करता, फौरन से लोगों को चीजें क्लिक कर जाती हैं, हुँ, लेकिन कभी नहीं भी क्लिक करता। पर आप पेशेंस रखें, पेशेंस इज वेरी नेसेसरी। अगर दैट्स पेशेंस वेरी होगा ट्रू। आप काम कर सकोगे। तो और मैंने एक चीज़ अपने पे अंदर काम जब है ना? बिल्कुल एक ही चीज जैसे पे आपने कहा। कंसंट्रेट करें। आज सही नहीं बनी है, कल सही बन जाएगी। लेकिन वही वाली बात है ना, हमें बाजूकात पेशेंस नहीं होते मेहरी। होता हुँ, यह है कि हम, हमारी सोच का बहुत होता है इस उसमें। मैंने ये भी नोट किया कि लोगों को डिप्रेशन एलिमेंट बहुत हुआ है। इवन मेरे हुँ, हस्बैंड को भी हुआ है, मतलब मैं इस चीज से वो नहीं करूंगी, वो भी समहाउ डिप्रेशन में हुए। लेकिन हुँ, पता है होता क्या है, जब कभी किसी को कोई ऐसी चीज प्रॉब्लम हो रही हो ना, आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। हम में हुँ, एक दो चीजें क्या, हम सब में मतलब बाजूकात क्या चीज होती है, हम नेगेटिव पॉइंट्स को फौरन गिनते हैं, हम हुँ, पॉजिटिविटी को नहीं काउंट करते, हम हुँ। सब्र नहीं रखते, हम बस ऐसे हो जाते हैं कि नहीं अब नहीं होगा। अब यार तो बस क्यों नहीं दुनिया होगा? खत्म हो गई है, अब तो कुछ भी नहीं हाँ, हो क्यों हम ऐसे सोचते हैं? हमें हुँ, सोचना चाहिए कि नहीं यार, हम इससे अच्छा कर जाएंगे, आज नहीं कल नहीं परसों हो जाएगा। तो मैं एक चीज कहूंगी नए लोगों से भी कि प्लीज आप लोग कोई भी काम शुरू करें, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। आहिस्ते आहिस्ते चीजें लोगों को क्लिक करती है, फौरन से कोई भी चीज क्लिक नहीं करती। समहाउ हो जाता है, वो लक बाय चांस चलता है, लेकिन एवरी टाइम लक सपोर्ट करे ऐसा नहीं होता। तो हुँ, दिस इज माय पॉइंट, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत नए लोगों को देखा, मेरी फील्ड से रिलेटेड लोगों ने स्टार्टअप लिया, आपको कैसे ऑर्डर मिल जाते हैं हमें नहीं मिल रहे।
तो सबसे बड़ी बात है, एक तो आप चीजों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो क्वालिटी आपको अपनी मेंटेन रखनी चाहिए। अपनी क्वालिटी को आप मेंटेन रखेंगे, आपके पास क्लाइंट आएंगे। लेकिन अगर आप आज एक चीज बनाकर दे रहे हैं, दूसरी दफा उस चीज की क्वालिटी को खराब करके दे रहे हैं, कोई नहीं आएगा। तो मेरी पूरी जो अपनी कोशिश होती है वो यही होती है कि यार आप क्वालिटी को मेंटेन रखो, आप अपने अंदर पेशेंस रखो, आप कामयाब हो जाओगे इस तरह से। So, yeah, so she said two things याद रखनी है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए और कोई भी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर जर्नी तानिया। बहुत अच्छा लगा आपसे आपके बारे में जान के थैंक यू और सो बहुत मच। बातें सीखने को मिली। आप कुछ आखिरी पैगाम अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगी कि भाई मतलब लाइक मुझे एक बात कहनी है बट मुझे शायद उसके वर्ड्स नहीं आ रहे। देखिए, हर किसी को ग्रो अप होने का, अपने बिजनेस को ग्रो करने का और मतलब हक है। तो प्लीज कोई अगर किसी को सपोर्ट भी कर रहा है एज अ ग्रुप या कोई भी चीज से रिलेटेड, तो वो मतलब सपोर्ट इस तरह से करे कि उनकी खुशी में शरीक होकर, ना कि ये सोच कर के नहीं यार ये हमारे पास से चला जाएगा या वो हमारे बगैर कनेक्ट ना हो कहीं पर। ये चीज प्लीज अपने दिमाग में ना लाएं। आप सपोर्ट करें हर किसी को। एक होता है कि हमें कोई सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसकी सिर्फ अल्फाज ही, जो वर्ड्स होते हैं, वही हमारे लिए बहुत मैटर रखता है। हमें खुशी का एहसास कि हाँ यार कोई हमारे पीछे है जो हमारी सक्सेस से खुश हो रहा है, जो हमें सक्सेसफुल देखता हुआ खुश हो रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज लोगों को इनकरेज करें, इन चीजों में डिस्करेज ना करें या उनके साथ कोई ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स पे ना जाएं कि अगला है ना, थोड़े से टाइम के लिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आगे निकल जाते हैं इग्नोर करके। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इग्नोर नहीं कर पाते। तो दिस इज माय मतलब मैसेज कि आप लोग प्लीज इनकरेज करें एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पर हर कोई है ना कमाने के लिए बैठा है, हर कोई अपनी फैमिली को रन कर रहा है, हर कोई सेटल नहीं होता, वेल सेटल नहीं होता। किस किस प्रॉब्लम्स में आके वो काम कर रहा है या किस चीजों में, वो वही जानता है। तो दिस इज माय मैसेज फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। बहुत ही आपका अच्छा प्यारा मैसेज है। और वैसे भी जब आप सपोर्ट करते हैं तो जैसे कि आप किसी को हक करते हैं तो आपको भी हक मिलता है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन karma कि जैसे आप आगे करते हैं आप बिल्कुल, आप यकीन करोगी, मेरी एक और बात छोटी सी ऐड करूंगी। जब मैंने ब्लूमिंग लेन को स्टार्ट लिया, मेरे पास बहुत सी ऐसी लेडीज आई कि मतलब शुरू में स्टार्टिंग की बात है, एक दो लेडीज मेरे पास ऐसी आई जिन्होंने हाल ही में अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए थे और उनको किसी को मतलब लाइक स्पॉन्सरशिप करनी थी और दे डोंट हैव दैट मच अमाउंट कि वो मुझे पे कर सकते। तो मैंने उनको बोला कि ब्लूमिंग लेन सबके लिए है और मेरी एक कोशिश है कि मेरे पास से कोई खाली ना जाए। जो मेरे पास आता है ना, मतलब वो ऐसे उसमें नहीं जाए कि काश मैं भी ये बनवा पाती या मतलब ये ऑर्डर मैं करवा पाती। मतलब मैं ये चीज चाहती ही नहीं हूँ। मैंने कभी भी अपने क्लाइंट्स को या कोई भी मेरे पास आया ना, मैंने अपने पास से करके दे दिया है। लेकिन मैं ये नहीं सुनना चाहती कि यार ये काश का वर्ड कहीं पर आए कि काश मैं ये बनवा सकती। तो ऐसे भी मैंने लोगों को बहुत सपोर्ट किया और मैं चाहूंगी कि आप सब भी, जहाँ मतलब कोई ऐसा आए आपके पास, तो इसमें सिर्फ ये होता है कि आपको एक हैप्पीनेस होती है और मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि मैं किसी के काम आ सकी किसी भी वे में। तो ये है कि मेरी पूरी कोशिश है और मैं यही कहूंगी कि ब्लूमिंग लेन सबके लिए है। आप लो बजट पे भी आओगे तो ब्लूमिंग लेन आपके लिए काम करेगा। आप हाई बजट पे आओगे वो कर ही रहा है काम। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप मेरे पास से कुछ बनवा नहीं सकते, ये तो बहुत महंगी है तो मैं नहीं बनवा सकती। मतलब ब्लूमिंग लेन के बारे में अक्सर मैं लोगों से सुनती हूँ कि ब्लूमिंग लेन बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं, ब्लूमिंग लेन सबके लिए, फॉर एवरीवन। Thank you so much, Tanya, and I wish you all the best for everything, for your business, for your ventures, and for your new venture as a brand ambassador. Thank you so much for sharing all of your journey with us. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। I मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। बिलीव के जो है बहुत सारे व्यूअर्स को भी मिला होगा। जो है ये हमारी जो पोस्ट रिकॉर्डेड है वो यूट्यूब पे आने वाले दिनों में कल तक
पोस्ट हो जाएगी, तो आप अगर आपने आज मिस किया है तो आप कल देख सकते हैं। तो पेज भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अगले हफ्ते जो हमारे गेस्ट हैं वो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच अगेन एंड ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। बाय बाय।